आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मेंशनाबाद से मोहम्मद साजिद शरीफ की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर बेनजीर इनकम सपोर्ट के नाम पर लोगों को जलील ख्वार किया जाने लगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस इंचार्ज मैडम शाहिदा अपने बंद कमरे तक महदूद, अपने ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर हाउस बना दिया। हवा की बेटियां मुख्तलिफ खवातीन रमजान मुबारक में रोजा रखे गहरी धूप में जलील ख्वार होने लगी। अवामी शिकायत पर मीडिया टीम ऑफिस पहुंच गई। मैडम शाहिदा का मीडिया टीम को मौक़िफ़ देने से साफ इनकार। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मेंशनाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद है मोहम्मद साजिद शरीफ से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। एहसास कफालत ऑफिस मेंशनाबाद के शाही निज़ाम तो अपनी जगह पर है और अंदर बैठने वाली जिनको तो हम कुछ नहीं समझते जी, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर कहना लाजिम होगा कि शायद हम यकीनन एक दफ़ा हमें लगा कि जैसे हम किसी आर्मी हाउस के अंदर आ गए और किसी सीएम हाउस के अंदर जाकर किसी वज़ीर आला ने किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ रहा है। अभी जो इस वक्त जब हमारी टीम इंटर हुई है जी तो 3 बजने में 5 मिनट बाकी थे, लेकिन ताहाल जो है मुकम्मल तौर पर वर्क जो है वो भी बंद कर दिया गया। कोई स्टाफ का मेंबर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन तमाम चीज़ों से पर्दा उठाने के लिए हमारी टीम यहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि मुतअद्दिद एजेंट्स हज़रात की जानिब से हमें शिकायत मसूल हो रही थी, जहाँ पर हमारी माओ बहनों के तकद्दुस को पमाल किया जा रहा था, ज़लील ख्वार किया जा रहा था। इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए हमारी टीम ने इस चीज़ का फैसला किया था कि यहाँ पर मौजूद जो इंचार्ज साहब हैं उनसे मुलाकात हो सके ताकि तमाम इश्यूज़ जो है उनके सामने रखे जा सके। लेकिन अफसोस लम्हा फ़िक्र बात यह है कि यहाँ की जो इंचार्ज साहब है वो तो मीडिया टीम को अपना मौक़िफ़ देना भी दोबारा तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि मिलना तक यहाँ पर इजाज़त नहीं है। अफसोस यही है कि जब यहाँ पर अगर कोई मेल नहीं है तो यहाँ पर अगर फीमेल को यहाँ पर तैनात किया गया तो मीडिया टीम भी उन्हीं से मौक़िफ़ लेगी। अब होगा क्या कि जब इनके एजेंट हज़रात को हम लोग नशर करेंगे, इनके हराम खोरी की जो हड्डी है उन तमाम चीज़ों को उजागर करेंगे, हराम खोरों को उजागर करेंगे, तो यही लोग हमें कहेंगे कि मीडिया वाले जो होते हैं जी ये वन साइडेड करते हैं, वन साइड करते हैं। लेकिन आज हमारा वाज़े पैगाम है, इस वक्त हमारी टीम जो है वो यहाँ पर इंचार्ज साहिबा के पास पहुँची थी यहाँ पर मौक़िफ़ लेने के लिए, ताकि हक़ाइक़ जो है उनसे इनको आगाह किया जा सके। लेकिन मैडम साहिबा ने तो मिलना गवारा नहीं किया। क्या बताया जी आपने उनको? जी अच्छा सर बताइएगा, 3:02 हुए जब हम इंटर हुए तो अभी 5 मिनट बाकी थे 3 बजने में से। कितने बजे ऑफिस का टाइम है आपका? 3 बजे तक। अच्छा 3 बजे, उससे पहले वर्क बंद कर दिया जाता है? उससे पहले बात कर देते पहले बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल ये जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है जी 3 बजे का टाइम है, लेकिन 3 बजे से पहले वर्क जो है वो मुकम्मल क्लोज कर दिया गया है। अब इन तमाम चीज़ों को उजागर किया जाएगा और इंशाल्लाह तमाम हक़ाइक़ जो है उनको भी मंज़िल आम पर लाया जाएगा। किस तरह से यहाँ पर हमारी माओ बहनों के तकद्दुस को पमाल किया जाता है। हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर आप यहाँ पर पहुँचे हैं, मैडम साहबा को मिलने से रही, अब क्या कहना चाहेंगे? आवाम यहाँ पर हो रही है। इस ऑफिस में अक्सर यही रूटीन है कि जब कोई मीडिया टीम या कोई ऐसा प्राइवेट लोग या वो पब्लिक आवाम यहाँ मिलने आती है तो आगे से ये जो मुलाजम है वो आगे पैगाम देते हैं, तो आगे से पैगाम यही मिलता है कि जी मैडम साहबा मसरूफ़ है। तो यहाँ पे अगर फीमेल को लगा दिया गया है तो फिर हम मीडिया टीम किसको मिलें? जी यहाँ के ऑफिसर नहीं है या हम अवाम नहीं है? हमारे टैक्सेस से ये तनख्वाह नहीं ले रहे? हमारी बात सुननी किसने सुननी है? या कोई आसमान से आना है आदमी या कोई ज़मीन से आना है? यही ऑफिसर है, इन्होंने हमारी बात सुनी है, वो बात सुनना गवारा नहीं करते। तो ये आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रहा है। आज तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एहसास कफालत सेंटर ऑफिस में नहीं आए, बल्कि शायद हम किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आए हैं कि पहले आर्मी हाउस को इतला दी जाती है, फिर इतला देने के बाद जो है वो हमें टाइम देंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर को मिलना पड़ेगा। अफसोस है हमारी मीडिया टीम जो होती है वो इन लोगों से मौक़िफ़ लेने के लिए आती है, इन माओ बहनों को वहाँ पर जलील किया जा रहा है। एजेंट्स हज़रात जो है वो अपनी हरामखोरी की हड्डी खा रहे हैं गाँव के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैडम मिलना गवारा नहीं कर रही। मैडम ने तो मिलना ही नहीं, ये तो रूटीन है मैडम का। वो यही बात कह के टाल देती है कि जी मैडम मसरूफ़ है। या बिल्कुल जी, हमारा फ़र्ज़ था यहाँ पर आना, हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अब हमारा फ़र्ज़ जो है वो आइन इबादत हमारी कलम है और कल से इंशाल्लाह जो है इनके खिलाफ अपना क्रैकडाउन स्टार्ट रखेंगे। हमारे यहाँ पर जी लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोग यहाँ पर सर्वे के लिए आए हैं जी? अच्छा कितने बजे से काम बंद किया हुआ है? आपने कार्ड लिया है? पहले जमा था कार्ड, 1:30 बजे वापस कर दिया है। ये हमारी वो बहन है जी जिनका 1:30 बजे जो है कार्ड इनका वापस कर दिया गया है। क्या कहेंगे कि जब इनकी असलियत को हम मंजर आम पर लाते हैं तो यकीनन ये बुरा मना जाते हैं कि हम लोग इनके हराम खोरों के जो हराम खोरी अंदर होती है इन चीज़ों को हम बेनकाब करते हैं। शाही निज़ाम बन चुके हैं, 500,000 रुपये हराम खोरी का इनको दो और अंदर चले जाओ। जो हमारी माँ बहन यहाँ पर मुस्तहिक है उनके पैसे नहीं आने।
आएंगे किनके जो इनको हराम की हड्डी डालेंगे। मेरी बहन 1:30 बजे आपको वापस मिल गया था, आपको भी इसी तरह वापस मिला है। अच्छा अभी आप लोग खड़े हैं तो क्या कह रहे हैं, बस खत्म है जी काम? लेडीज अंदर भी मौजूद हैं जिनने पैसे दिए। यहाँ पर जी एक सवाल हमारा और भी है, हमारे पास अंदर की खुफिया वीडियोस मौजूद है। अब यहाँ पे इन बहनों को, इन माओं को कहा जा रहा है कि जी काम बंद कर दिया गया है। मैं अपनी इस बहन से कहना चाहूँगा कि अपनी चार दीवारी में जाकर बैठ जाए, फिर मुलाजमत छोड़ दें। जब आप हमारी इन माओ बहनों के लिए यहाँ पर इसकी शिकायत नहीं सुनना चाहती, लेकिन अफसोस यही है कि अंदर ऑफिस के अंदर वर्क बंद होने के बावजूद, ऑफिस बंद होने के बावजूद हमारे पास इनकी खुफिया वीडियोस मौजूद है। जब हम अंदर पहुँचे हैं, हमारे खुफिया कैमरे लगे हुए थे जिसमें हमने अंदर का देखा है, और जो मैडम साहिबा का अंदर से पैगाम आया, इन चीज़ों को भी दिखाया जाएगा। मैडम साहिबा यहाँ पर तो रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मरियम नवाज साहिबा आपके कानून, आपके अहकामात की मिंशनाबाद के अंदर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 3 बजे यहाँ पर ऑफिस बंद है, वर्क बंद है, स्टाफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपनों को नवाजने की रवायत बरकरार है। सफारशी कल्चर, हरामखोरी यहाँ पर की जा रही है, और वो अंदर इस वक्त जी मौजूद है। और मैडम साहिबा की निगरानी के अंदर किस तरह से औरतें अंदर यहाँ पर बैठी हुई हैं, लेकिन नहीं बैठी तो ये हमारी वो माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग यहाँ पर अंदर नहीं पहुँचे जिनके पास इनको हराम देने के लिए हरामखोरी का पैसा नहीं है या इनको सफारिश नहीं है। जो इनके पास होती तो शायद आज ये बहनें भी अंदर इसी ऑफिस के अंदर मौजूद होती, इस गहरी धूप के अंदर ना होती। ये जी प्राइम मिनिस्टर साहब की गाड़ी है, साहिबा की गाड़ी है जी, जो अंदर बैठी हुई है। लेकिन ये बेचारी हमारी आवाम जो है, जिनका शायद माँ बाप इनके सर पर नहीं है, शायद इनको जो है यहाँ पर यतीम समझा जाता है, जिनको गहरी धूप के अंदर रोज़े के साथ ज़लील व ख्वार किया जा रहा है, लेकिन ख़ुद अंदर शाही निज़ाम के अंदर इन महलों के अंदर बैठे हुए ये हरामखोर सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर रिश्वत बटोरने में मसरूफ़ हैं। हो सकता था कि हमारे इतने वर्डिंग, हमारे अल्फाज का चुनाव इनके लिए बेहतरी पैदा करता। अगर काश के ये हमें बता देते कि हमारी इन बहनों को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कौन करेगा, लेकिन अफसोस यही है कि अंदर बैठकर बंद कमरे में कंप्यूटर के इंजॉय करने वाले, लैपटॉप पर यहाँ पर अंदर इंजॉय करने वाले शाही जो हमारे यहाँ पर अफसरान हैं जी, मैडम साहिबा उसने तो मिलना तक गवारा नहीं किया। भाई आप फीमेल हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन यहाँ पर आप हमारी इन माँ बहनों के लिए ऑफिसर तैनात होकर आई हैं, आपको मौक़िफ़ देना राइट है।